कभी सोचा है कि जब कोई पहली बार स्टॉक मार्केट में आता है तो कैसा लगता है? हर तरफ चार्ट्स, नंबर्स और ऐसी टर्म्स जिनका सर पैरी समझ नहीं आता। सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो यही होता है कि भाई शुरू कहाँ से किया जाए। चलें इसी कन्फ्यूजन को समझने के लिए जनाब जमशेद की कहानी देखते हैं। वो भी बहुत से लोगों की तरह अपनी बचत को बढ़ाना चाहते थे। मार्केट में आ तो गए लेकिन अब एक बड़े सवाल के सामने आकर खड़े हो गए हैं। और इनका सवाल वही है जो हर नए इन्वेस्टर को परेशान करता है। क्या कंपनी की बुनियादों को देखकर पैसा लगाया जाए या फिर सिर्फ मार्केट के ट्रेंड्स को फॉलो किया जाए? यानी रास्ता कौन सा चुने, फंडामेंटल या टेक्निकल? तो आइए स्टॉक्स को परखने के इन दो बड़े स्कूल्स ऑफ थॉट को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये दोनों हैं क्या और काम कैसे करते हैं। देखें, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ है फंडामेंटल एनालिसिस, जो कंपनी की असल सेहत, उसकी अंदरूनी कीमत पर फोकस करता है। ये लंबे अरसे की इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन है। दूसरी तरफ है टेक्निकल एनालिसिस, जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ स्टॉक की कीमत के उतार चढ़ाव को देखता है और ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा काम आता है। फंडामेंटल एनालिसिस को ना आप एक जासूसी समझ लें। इसमें आप कंपनी की असल कीमत जानने के लिए उसकी बैलेंस शीट्स, उसकी मैनेजमेंट कैसी है और मुल्क के माशी हालात क्या हैं, इन सब की गहराई में उतरते हैं। मकसद सिर्फ एक है, ये पता लगाना कि क्या ये कंपनी वाकई इतनी मजबूत है जितनी लग रही है। और दूसरी तरफ है टेक्निकल एनालिस्ट, जो कि एक चार्टिस्ट की तरह सोचता है। उसे कंपनी से कोई गर्ज नहीं, वो सिर्फ मार्केट के मूड को पढ़ता है। प्राइस चार्ट्स पर बनने वाले पैटर्न्स को देखकर वो अंदाजा लगाता है कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं और मार्केट का अगला मूव क्या हो सकता है। अच्छा, किसी एक स्टॉक को चुनने से पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि भाई पूरी मार्केट किस तरफ जा रही है। क्या हवा का रुख आपकी तरफ है या आप हवा के खिलाफ सिमत में कश्ती चलाने की कोशिश कर रहे हैं? इसे यूं समझें कि क्या पूरी फौज जंग में आगे बढ़ रही है या सिर्फ 2-4 जर्नेल ही हैं जो लड़ रहे हैं। अगर सिर्फ चंद बड़े स्टॉक्स की वजह से मार्केट ऊपर जा रही हो और बाकी सब नीचे गिर रहे हो, तो ये एक बहुत कमज़ोर रैली की निशानी होती है। इसी चीज़ को टेक्निकल ज़बान में मार्केट ब्रेथ कहते हैं। ये एक ऐसा पैमाना है जो बताता है कि मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो कितना मजबूत और कितना सेहतमंद है। ये हमें दिखाता है कि मार्केट की तेज़ी में असल में कितने स्टॉक्स हिस्सा ले रहे हैं। और इसका हिसाब किताब भी बहुत सीधा साधा है। आप बस ये देखें कि आज कितने स्टॉक्स ऊपर गए और कितने नीचे आए। ऊपर जाने वालों में से नीचे आने वालों को माइनस कर दें। अगर जवाब पॉजिटिव है तो मतलब है कि मार्केट में वसी पैमाने पर तेजी है, और अगर नेगेटिव है तो मंदी का इशारा है। इस बुनियादी फार्मूले के अलावा जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो कुछ ज़्यादा एडवांस टूल्स भी इस्तेमाल करते हैं। ये इंडिकेटर्स इसी डेटा को वक्त के साथ साथ जमा करके मार्केट की स्पीड और उसकी ताकत का ज़्यादा गहरा तज्जिया पेश करते हैं। चलें अब ज़रा पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के सबसे बड़े और अहम पैमाने की बात करते हैं, जिसे समझना यहाँ के हर इन्वेस्टर के लिए लाजमी है। ये है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यानी PSX। ये वो मैदान है जहां जनाब जमशेद जैसे लाखों इन्वेस्टर्स का सफर शुरू होता है और जहां मुल्क की बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स रोज खरीदे और बेचे जाते हैं। और इस पूरी मार्केट की नब्ज है KSE 100 इंडेक्स। ये वो बेंचमार्क है जो पूरे पाकिस्तानी शेयर बाजार की कारकर्दगी को नापता है। जब भी लोग कहते हैं ना कि आज मार्केट ऊपर गई या नीचे गिरी, तो असल में वो इसी इंडेक्स की बात कर रहे होते हैं। इसकी अहमियत का अंदाज़ा बस इस बात से लगा लें कि ये अकेला इंडेक्स पाकिस्तान की कुल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का तकरीबन 80% है। फ्री फ्लोट का मतलब है वो शेयर्स जो आम लोगों की खरीद फरोख्त के लिए मार्केट में मौजूद हैं। यानी सिर्फ इन 100 कंपनियों को देखकर आप पूरी मार्केट की सेहत का एक बहुत बड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये 100 कंपनियां चुनी कैसे जाती हैं। इसका एक 2 मरहलों पर मुश्तमिल प्रोसेस है। पहले तो मुल्क के 35 सेक्टर्स में से हर सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी को उठा लिया जाता है। इससे ये यकीनी बनता है कि हर शोबे की नुमाइंदगी हो। फिर जो बाकी 65 जगहें बचती हैं वो ओवरऑल सबसे बड़ी कंपनियों को उनके साइज के हिसाब से दे दी जाती हैं। चलें, अब जबकि हमने बड़ी तस्वीर को समझ लिया है, तो अब वक्त है कि ज़रा जूम इन करें और देखें कि इनफरादी कंपनियों का तज्जिया करने के लिए हमारे पास क्या ताकतवर टूल मौजूद है। और ये ज़बरदस्त टूल कोई और नहीं बल्कि खुद PSX का अपना डेटा पोर्टल है। किसी भी स्टॉक का गहराई में तज्जिया करने के लिए ये सबसे बेहतरीन और सबसे काबिल एतमाद जगह है। यहाँ आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हर एक कंपनी की मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। इस पोर्टल पर आप बड़ी आसानी से हर कंपनी का एक मुनफरिद कोड, जिसे सिंबल कहते हैं, इसकी मौजूदा कीमत,
रोजाना कितनी ट्रेडिंग हो रही है और सबसे अहम उसकी सारी की सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तक देख सकते हैं। पोर्टल पर मालूमात आपको कुछ इस तरह की टेबल की शक्ल में नजर आएंगी। यहाँ आप एक ही नज़र में मुख्तलिफ कंपनियों का मुआवजा कर सकते हैं, जैसे कि FFC, HBL और लक। इनके सिंबल, इनकी कीमतें और दिन भर की कारकर्दगी सब कुछ आपके सामने होता है। तो फंडामेंटल बमुकाबला टेक्निकल की इस बहस में फातेह कौन हुआ? मजे की बात यह है कि आपको किसी एक को चुनने की जरूरत ही नहीं है। आइए देखते हैं कि ये दोनों मिलकर एक कितनी जबरदस्त हिकमत अमली बनाते हैं। सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी ये है, आप फंडामेंटल एनालिसिस इस्तेमाल करके उन बेहतरीन और मजबूत कंपनियों की एक लिस्ट तैयार करें जिनमें आप पैसा लगाना चाहते हैं, और फिर टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करें ये फैसला करने के लिए कि मार्केट में एंटर होने का सही वक्त कौन सा है। तो सबसे अहम बात जो याद रखने की है वो ये कि ये दोनों तरीके एक दूसरे के मुखालिफ नहीं बल्कि बेहतरीन साथी हैं। फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताता है कि क्या खरीदना है और टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है कि कब खरीदना है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो आपके फैसले कई ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो अब जनाब जमशेद की तरह आप भी इस दौराहे पर खड़े हैं। इस सारी मालूमात के साथ आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? क्या आप एक फंडामेंटल जासूस बनेंगे, एक टेक्निकल चार्टिस्ट, या फिर इन दोनों के हुनर को इस्तेमाल करने वाले एक स्मार्ट इन्वेस्टर? फैसला आपका है।